राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक आदमी था, वो अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहा करता था। उसका एक नियम था कि वो रोज सुबह अकेले पहाड़ की एकदम ऊंची वादी पे जाया करता था और वहां 1 घंटा रहा करता था और उसके बाद वो वापस आया करता था। लगभग रोज का नियम था। उसे ऐसा अनुभव होता था कि वो जैसे वहां जाके वो बहुत ही रिलैक्स होता है, उसका जो मन है वो स्थिर होता है। इसीलिए उसने अपनी इस क्रिया को अपने नियम ही बना लिया था। तो एक दिन वो वहां जाने के लिए सुबह तैयार हुआ, तो वो निकल ही रहा था कि तभी उसका एक छोटा सा बेटा 6-7 साल का होगा, उसने अपने पिता क्या उंगली पकड़ लिया। उसका पिता ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है भाई? तो उसने अपने बेटे को देखा तो उसने बोला, हाँ बेटा बोलो। तो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पिता ने कहा नहीं, वो बहुत ही मतलब वहां जाने का रास्ता बहुत छोटा सा है, तुम्हें चढ़ने में बहुत कठिनाई होगी। पहाड़ों का रास्ता है तो ऊपर चढ़ाई जैसा करना पड़ता है और रास्ते भी बहुत सकरे सकरे छोटे छोटे से, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़, मतलब बहुत कठिनाई होगी। तो उसने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं, मैं जाऊंगा। मतलब बेटे की जिद के आगे अंत में पिता को झुकना पड़ा। तो पिता ने भी कहा ठीक है चलो। पिता उसको लेके गए। रास्ता सच में बहुत बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। एक तरफ खाई था और एक तरफ पहाड़ था, और जैसे जैसे आगे चढ़ना पड़ रहा था, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई होती है उसी तरीके से एकदम ऊपर चढ़ने वाला ही रास्ता था। तो फिर भी पिता अपने पुत्र का हाथ थामे हुए और धीरे धीरे दोनों चल रहे हैं। तो पिता चूंकि रोज आते हैं तो उन्हें रास्तों का पूरा ज्ञान है, कहाँ कौन सा पत्थर लग सकता है, क्या है, थोड़ा उनको सब पूरा चीज का आइडिया है। लेकिन बच्चा चूंकि पहली बार आया है तो वो एक तो बहुत एक्साइटेड है और वो नीचे देख के नहीं चल रहा, वो ऊपर देखते हुए चल रहा है कि कितना सुंदर नजारा है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, तभी एक छोटा सा पत्थर उसके घुटने में लग जाता है और उसके मुंह से जोर से आवाज निकलती है, आह। तो जैसे वो उसकी आवाज निकलती है तो पहाड़ों का एरिया है तो उसकी आवाज इको होती है। मतलब वही आवाज उसको 4 बार 5 बार करके सुनाई देती है, मतलब आवाज गूंजने लगती है। तो बेटा बोलता है कि लगता है उसको कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। तो फिर वो बोलता है कि कौन हो, जाओ यहाँ से। फिर वही आवाज उसको दोहरा के सुनाई पड़ती है 3 बार 4 बार। तो बेटा थोड़ा सा सहम जाता है। फिर वो बोलता है जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब गुस्से में फिर बोलता है। और फिर उसकी आवाज इको होती है तो इस बार बेटा थोड़ा सहम जाता है। उसके पिता उसके साथ चल रहे होते हैं, वो अपने बेटे की ये सब हरकतें देखते हैं। तो उसके साथ ही वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत अच्छे हो। उसके पिता थोड़ा धीरे से बोलते हैं और उनकी वो आवाज इको होती है तो इस बार बेटे को सुनाई देती है। तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि जो भी कोई है वो अच्छा आदमी है। तो वो सुनता है। उसके बाद फिर उसके पिता बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर यही आवाज इको होती है। इस बार बेटा और खुश हो जाता है। अंत में वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये किस तरीके की आवाज है, मतलब क्या हम लोगों के साथ कोई और है? तब उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, ये पहाड़ों का एरिया है, यहाँ तुम जैसा बोलोगे वही आवाज गूंज के तुम्हारे कानों में आएगी। कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि ऐसी ही हमारी लाइफ है। हम जो चीज अपने मन के अंदर रख के चलते हैं वैसा ही चीज हमारे साथ होता रहता है। अगर हम मन में अच्छे अच्छे विचार रखेंगे तो समझिए लाइफ में भी सब पॉजिटिविटी ही भरेगी। और जब हम अच्छे रहेंगे, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, तो हम सबके साथ अच्छा ही करेंगे। लेकिन जब हमारे विचार ही अच्छे नहीं होंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे, तो हम दूसरों को कैसे पॉजिटिव थिंक दे सकेंगे? हम उनके साथ भी नेगेटिव रहेंगे। तो कहने का अंश सिर्फ इतना है कि अच्छा सोचेंगे, अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जैसे मन को बनाइएगा, आपको बाहर का लाइफ, आपका प्रैक्टिकल लाइफ, आप अपने निजी जीवन में वैसे ही मनुष्य बनिएगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव होकर के रहें,
खुश होकर के रहें, अच्छा सोचें और सबका अच्छा करें। देखिए, कर्मों का साल है, अच्छे कर्म करेंगे तो विधाता हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं। अगर नहीं, आप नीतिवश कर्म नहीं करना चाह रहे तो भगवान से तो डरिए। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा और आप कब कोई भी खराब कार्य करने से पहले 4 बार अवश्य सोचेंगे, और जब आप सोचेंगे ही तो आप गलत कार्य कभी नहीं करेंगे। राधे राधे।